नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे। आइए दोस्तों, बिना समय के बाद खबरों की ओर चलते हैं। कटिहार मेयर हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। पुलिस ने 11 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है और इसमें कोढ़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक कविता पासवान का भतीजा नीरज पासवान भी नामजद है। मामले में गोल्डी श्रीवास्तव और नीरज पासवान मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। नीरज गोल्डी का दोस्त है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। परिजन पूर्व के विवाद में हत्या की आशंका जता रहे। अगली खबर गया के डोभी प्रखंड के कोटवारा बरिया गांव के निरंजन नदी पर बन रहा पुल मामूली बाढ़ में ही नदी में भरभराकर ढह गया और यह वही पुल है जो पिछले 6 सालों से बन रहा है। आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य के नाम पर अब तक नदी में सिर्फ 16 पिलर ही खड़े किए जा सके हैं। पुल के स्ट्रक्चर के नदी में भरभराकर गिरने की खबर चारों ओर फैल गई है और जिस वक्त ये पुल ढह रहा था, किसी ने इसका वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया। अगली खबर रोहतास से। रोहतास में 10 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। और शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नीरज बिहारी लाल की अदालत ने ये सजा सुनाई है। डालमी नगर थाना क्षेत्र के गंगोली गांव में नवंबर 2020 में दीपावली की शाम बलराम सिंह 10 साल की मासूम को लक्ष्मी गणेश की मूर्ति दिखाने के बहाने ले गया था और न्यू सिदौली में मासूम के साथ रेप की। अगली खबर दोस्तों, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से पीड़ित 10 माह के अयांश की मदद के लिए विधानसभा में आवाज़ उठी है। कांग्रेस विधायक मुरारी गौतम और भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने अयांश के लिए मदद की बात कही और सरकार से मदद कर बच्चे की जान बचाने की अपील की है, जिसके बाद अब मदद के लिए हाथ बढ़ने लगे। अब विधानसभा में भी अयांश के लिए मदद मांगी जा रही है। अयांश को 16 करोड़ का इंजेक्शन लगना है और इसे लेकर मदद मांगी जा रही। वहीं तो सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने बाहर आकर बातचीत को साझा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के साथ जो मीटिंग हुई उसमें कांग्रेस और लेफ्ट के विधायक मौजूद थे और हमने सीएम के सामने फिर से ये प्रस्ताव रखा कि जातीय जनगणना में पिछड़ा और अति पिछड़ा की गिनती होनी चाहिए। हालांकि 2 बार विधानसभा में सर्वसम्मति से जातीय जनगणना को पास किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति नहीं होने के कारण इससे रोक दिया गया है। अगली खबर दोस्तों, मुजफ्फरपुर नगर निगम के में मेयर पद के चुनाव को लेकर मामला काफ़ी संगीन होते जा रहा है। बीते कुछ दिनों अज्ञात बदमाशों ने मेयर पद के संभावित उम्मीदवार नंद कुमार शाह को जान से मारने की धमकी भी दी थी और ये मामला भी ठंडा नहीं हुआ था कि वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय केजरीवाल के घर की रेकी करते हुए 3 संदिग्ध बाइक सवार युवक दिखे हैं और इनकी करतूत वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। अगली खबर दोस्तों, बिहार विधानसभा के अंतिम दिन अवकाश के बाद सदन की कार्रवाई चल रही थी। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प लिए जा रहे थे। सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प पर मंत्रियों का जवाब हो रहा था। इसी दौरान आपसी बातचीत में कई बार माहौल हल्का फुल्का भी हो गया। कुछ देर तक सदस्यों के बीच हंसी मजाक का दौर भी चला। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने विधानसभा क्षेत्र मनेर को रिंग रोड से जोड़ने का सवाल उठाया। इस पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने जवाब दिया कि रिंग रोड का निर्माण केंद्रीय एजेंसी करा रही है। अगली खबर भागलपुर से। भागलपुर जिले के रंगरा प्रखंड के शहरी गांव के कोसी नदी में नाव पलट गई और इसमें 3 लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही। लोगों ने बताया कि कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि और तेज हवा के कारण नाव अनियंत्रित होकर नदी में पलट गई और लोगों ने बताया कि नाव में करीब 10 की संख्या में नाविक सवार थे, जिसमें से 3 को छोड़कर अन्य सभी तैरकर बाहर निकल गए। अगली खबर अररिया से। अररिया के फरबिसनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल चौक के पास पति पत्नी के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस को आपस में लड़ रहे पति पत्नी के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ा। पत्नी ने सब इंस्पेक्टर का सिर फोड़ डाला, जबकि पति ने गश्ती ड्राइवर को उठाकर पटक दिया। इस घटना में सब इंस्पेक्टर राम बाबू यादव समेत 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। इस मामले में फरबिसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अगली खबर जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को दिल्ली में होगी। इसमें पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि मौजूदा अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले के चलते वह राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसून सत्र की समाप्ति हेतु दिल्ली रवाना हो गए हैं और इसमें सदस्यता अभियान की रूपरेखा, सांगठनिक चर्चा के अलावा आने वाले विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात होगी।
अगली खबर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। पटना जोन का रिजल्ट 98% रहा। रिजल्ट जारी होते ही स्टूडेंट खुशी से कूद पड़े और सुबह से उन्हें रिजल्ट का इंतजार था। सीबीएसई ने राष्ट्रीय औसत अंकों के साथ आधार पर रिजल्ट जारी किया। इस कारण स्टूडेंट के साथ साथ स्कूल भी परेशान है। बिहार में लगभग 600 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध है और पटना में लगभग 80 स्कूल सीबीएसई से संबद्ध पाए जाते हैं। अगली खबर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार के सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे धर्म संकट में हैं और इस कानून पर बीजेपी और जेडीयू की अलग अलग राय है। मंगल पांडे को विधानसभा में इस कानून पर जवाब देना है। दरअसल बीजेपी विधायक विजय खेमका की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पिछले दिनों जो ध्यानाकर्षण सूचना लाया गया था उस पर सरकार का जवाब अब तक नहीं आया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे।